आज हम लोग जानेंगे भाई पोषण क्या है। पोषण, तो पोषण के बारे में हम जानेंगे कि पोषण होता क्या है। तो जीवों द्वारा, पोषण क्या है? जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना। ध्यान दीजिएगा, जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका शरीर में जो उपयोग होता है उसी को पोषण कहते हैं। तो पोषण दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला क्या हो गया? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। पोषण, तो हम लोग का पहला क्या हो गया? स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या है पहले इसको जानना है कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण क्या हुआ? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण हुआ जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो भाई भोजन तो हम लोग भी बनाते हैं, तो उसको स्वपोषी नहीं मानेंगे। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पौधा, पौधा क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पृथ्वी से खनिज लवण लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो उसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहेंगे। इसमें आएंगे पौधे। और परपोषी पोषण अब क्या है? परपोषी पोषण, परपोषी पोषण जो किसी ना किसी रूप में किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसको परपोषी पोषण कहेंगे। वैसा पोषण जिसमें जीव किसी ना किसी रूप में या तो पौधे पर निर्भर रहेंगे या किसी तो अन्य जीव पर निर्भर रहेंगे, उसको परपोषी पोषण कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। इसमें पहला हुआ मृतजीवी पोषी, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण ये क्या है? मृतजीवी पोषण तो वैसा पोषण जिसमें जीव, मरे हुए जीव जंतु या सड़े गले पत्ते से अपना भोजन बनाते हैं, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। जिसमें जीव जो है सड़े गले पत्ते से या मरे हुए जानवर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें आते हैं जैसे कौवा, जैसे है कौवा, जैसे कौवा। दूसरा हम लोग का आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण के बाद आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण जिसमें जीव जो है दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको बोलेंगे हम लोग परजीवी पोषण। यह दो प्रकार का है। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है अंतःपरजीवी, अंतःपरजीवी पोषण। अंतःपरजीवी पोषण क्या है? जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको अंतःपरजीवी, यानी शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे देखिए फीता कृमि, फीता कृमि यह शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी प्रकार मलेरिया का जो जीवाणु रहता है प्लाज्मोडियम, वह शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, इसको हम लोग बोलेंगे अंतःपरजीवी। और एक होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी पोषण। तो बाह्य परजीवी पोषण क्या है? जिसमें जीव जो है, जीव क्या करता है? शरीर के बाहर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रह के भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं बाह्य परजीवी पोषण। जैसे देखिए जू ले लीजिए, जू ये क्या करता है? शरीर के बाहर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इसको बोलेंगे बाह्य परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण कितना प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, अंतःपरजीवी पोषण और बाह्य परजीवी पोषण। अंतःपरजीवी पोषण जिसमें जीव जो है किसी दूसरे शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है,
और बाह्य जो परजीवी पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बाह्य परजीवी पोषण करते हैं। अब तीसरा नंबर में आता है इसका प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी पोषण। इसमें क्या होता है प्राणी संभोजी पोषण? इसमें जीव जो है ठोस रूप में कोई ग्रहण करता है खाद्य पदार्थ को और उसको तरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठोस रूप में ग्रहण करेगा और उसको तरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे हम लोग मनुष्य क्या करता है, दाल चावल ये ठोस रूप में ग्रहण करता है और फिर इसे अंदर जाने के बाद तरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का होता है। तो यह पोषण हो गया।